तो देख सकते हो पूरी ये राजमा की दाल है। और एक और चीज़ है, यहाँ पर ऊन होती है ना, उसके अंदर रखा जाता है और फिर जा कर के हम। और सुबह के टाइम पे बाहर इतना भयंकर वाला ठंडा, मिर्च है लगभग रेड हो गई है, ये देखिए। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। देखिए जी, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और सामने देखिए इन पहाड़ों में बर्फबारी हो गई है। बाकी आज का मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। सामने देखिए आप लोग, नीचे साइड से पूरा मौसम खुला हुआ है आज। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का नंदी कुंड ट्रैक भी कंप्लीट हुआ है और उन वीडियोस पे भी आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया ट्रैकिंग की वीडियोस पर भी। और वो वाला ट्रैक था भाई हमारा ठीक सामने इस रोड से आगे, फिर गोंडार गए, फिर हम लोग ऊपर मधमेश्वर गए, और फिर जहाँ पर ये एम है ना, तो इसकी जड़ पे वहाँ पे काछनी है, वहाँ पर गए। और फिर वहाँ से पांडव सेरा होकर के, मतलब इस जगह पे पांडव सेरा है यहाँ पर, फिर वहाँ से नंदी कुंड होकर के हम लोग पीछे निकले थे कल्पेश्वर। और एक चीज़ है भाई, इस ट्रैकिंग से हम लोग ना बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत चीज़ों की हम लोगों ने तैयारी करनी है। आगे फ्यूचर जो ट्रैकिंग करेंगे हम लोग, उसमें हमने क्या क्या ले जाना है, कितना कितना ले जाना है, उस सब की हम लोगों को जानकारी हो गई है। पता चल गया है कि भाई ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं भाई, इन फ्यूचर आप लोगों को ज़रूर ऐसे ही कुछ ट्रैकिंग वीडियो देखने को मिलेगी इस चैनल पे। तो था भाई कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा उस ट्रैक से। बाकी अब आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। वो सीन मेरे साथ ये हुआ कि जब ट्रैकिंग की वीडियो आ रही थी तो पांडव सेरा तक जो वीडियोस थी वो सब के साथ आ गई मेरी। अब जैसे मैंने पांडव सेरा वाली वीडियो अपलोड की थी ना, जो आपको यहाँ पर भी आ रही होगी, दिख रहा होगा, तो जैसे ही मैंने ये अपलोड की, वीडियो प्राइवेट थी हो रखी, वैसे ही मेरे जिस फ़ोन से मैं एडिटिंग करता हूँ, iPhone 13, उसमें पूरी वाइट स्क्रीन हो गई। अब मुझे लगा नॉर्मल है, तो मैंने एक बारी क्या किया कि जो मेरी वीडियो थी वो अपलोड की, उस पर पूरा थंबनेल वगैरह डाला, और वो जैसे अपलोड की फिर मैंने इस फ़ोन पर देखा तो पूरा वाइट हो रखा था। अब ऐसा होता ना कि फ़ोन गिरा है या कहीं दबा है, तो इस वजह से स्क्रीन गई होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कहीं फ़ोन गिरा नहीं था, दबा नहीं था, और अचानक से ऐसा हो गया। और फिर क्या हुआ, मतलब औरों की, दीपा भाई हो गया, आलोक भैया, इन लोगों की क्या थी, नंदीकुंड वाले ट्रैक आ रहे थे, और मैं फ्राइडे को ही यहाँ से श्रीनगर के निकल गया था। शाम ही को मैं श्रीनगर गया भाई लोगों के कमरे पे। फिर सैटरडे को वहीं से एप्पल स्टोर में अपॉइंटमेंट थी, तो वहाँ पर शाम को सैटरडे को दिखाया हम लोगों ने। बहुत सारी वीडियोस थी यूट्यूब पे जिसमें ये बोल रहे थे वो लोग कि जो 16 वाला अपडेट आया है उस वजह से ये चीज़ हो रहा है। तो अब हमने स्टोर वालों को दिखाया, और एक चीज़ हो गया था, मेरा जो फ़ोन है ना, वो वारंटी के लगभग 2 महीने हो गए थे, वारंटी निकल करके 2 महीने हो गए थे उसको। अब ये चीज़ हुआ, अब वहाँ पे गए तो उन्होंने एक चीज़ कहा, अगर आप अपडेट करते हो तो जो आपका डाटा है वो निकल जाएगा, मतलब वो कुछ बचेगा ही नहीं, जो आपकी गैलरी में डाटा होगा वो कुछ बचेगा ही नहीं। और फिर पूरा दिमाग ख़राब हो गया वहाँ पे कि अब क्या होगा। फिर मैंने सैटरडे को सोचा, मैंने सोचा छोड़ो, अभी सैटरडे उन्होंने कहा कि अब सीधे मंडे को आना, मंडे को होगी बात, तो उन्होंने कहा कि एक दिन सोच लो। फिर मेरा एक टाइम पे ऐसा मन हो रहा था कि नंदी कुंड वापस भी जा लूँगा मैं, फिर अपडेट में, क्योंकि उस बाद ऐसा था कि जो स्क्रीन है इसकी वो काफ़ी महंगी लगती है, लगभग 27-28 हज़ार की। तो एक बार ऐसा हो गया था कि छोड़ो, अब डाटा तो बाद में जा लूँगा मैं, फिर बाद में रिकॉर्ड कर दूँगा। बट पता नहीं क्या आई मंडे को, और मैंने सोचा चलो कोई ना, अपनी इतनी अच्छी मेमोरी है तो अब अपडेट की जगह स्क्रीन ही चेंज करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने स्क्रीन ही चेंज की, और फिर जा कर के वो सारी वीडियो वहीं एडिट की, और फिर उसके बाद मैं घर आया। तो इतनी भाग दौड़ हुई है। तो ऐसा कुछ, ये भी एक लाइफ का पार्ट था, ये कुछ मेमोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये चीज़ तो मेरे साथ हुआ है इस ट्रैक के बाद। और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, तो थैंक यू सो मच। फाइनली फ़ोन मेरा मंडे को ठीक हो गया था, और फिर उसके बाद मैंने वीडियोस अपलोड करते रहा, और फाइनली जितनी मेरी ट्रैकिंग की वीडियो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। और अब से आप लोगों को पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो देखने को मिलेगी। आजकल जो पहाड़ी सार है ना, जितनी भी यहाँ पर हम लोगों ने मंडवा लगा रखा था, तो ये सारी सार देखो आपने पूरी खाली हो गई है। लोगों ने मंडवा काट दिया है, उसकी मंडाई भी कर दी है। और यहाँ नीचे साइड देखो भाई, इस बारी इतनी ज़्यादा टूट फूट हुई है ना, इतने ज़्यादा खेत टूटे हैं इस साइड। अब देखो जैसे खाली होता है ना, तो पूरी जगह देखा जाता है कि कहाँ कहाँ टूटा है। तो यहाँ देखो कितनी ज़्यादा टूट फूट हुई है भाई।
तो चलो भाई अब चलते हैं घर की तरफ। कहीं कहीं जगह तो ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी न्यार की कटाई नहीं हुई है। न्यार इसको बोला जाता है जो मंडवे का बच जाता है ना, जो पार्ट। अब जैसे ये मंडवा है तो इसको काट देते हैं और ये नीचे वाला न्यार हो गया। तो जैसे ये बच जाता है तो इसको क्या करते हैं, काटते हैं और फिर इसको गाय को दिया जाता है। तो ऐसा कुछ है। बाकी ये वाली हमारी छत है और छत में डाला हुआ है आजकल भट्ट की दाल। ये देखो भाई, जो भट्ट इन मंडवे के खेतों के नीचे साइड रहते हैं ना, तो वो रखे हैं यहाँ पर देखो मस्त से। बाकी सामने देखो चाची जी भी आ गई हैं घास लेकर के, ये देखो। और भाई आजकल जो खेतों की कटाई है वो कंप्लीट हो जाती है और जो पंचायती घास है वो काटा जाता है। तो सामने पे वही ला रहे हैं लोग। तो चलिए जी, दोपहर का टाइम भी हो गया है। बाकी दोपहर का खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। और आज घर में सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मम्मी हो गया, पापा, मेरा छोटा भाई, वो सब मार्केट गए हैं, वहाँ पे कुछ काम है। तो आज खाना मुझे ही बनाना है और खाना खाने उन्होंने घर ही आना है। देखो भाई चौक में कुछ ऐसे यहाँ पर सब्जियाँ बिखरा रखी हैं। यहाँ पे देख सकते हो पूरी ये राजमा की दाल है। ऊपर साइड देख सकते हो यहाँ पे लाल मिर्च रखी हुई है। बाकी ऐसे कुछ माहौल हैं। बाकी अंदर चलते हैं, मस्त से खाना बनाते हैं। चलिए जी, लगभग शाम का टाइम भी हो गया है और यहाँ पर से धूप देखो सामने वाले पहाड़ी पे चली गई है और अब कुछ देर में ना पूरा गोल्डन हिमालय दिखने को मिलता है। बाकी अभी मुझे जाना है ऊपर रांसी गांव में, वहाँ कुछ काम भी है, वो निपटाना है और फिर घर आना है। तो देखिए जी, अभी शाम का टाइम भी हो गया है। ऊपर मस्त से चंदा मामा भी दिखने स्टार्ट हो गए हैं। बाकी यहाँ से सामने जो आपको ये गांव दिखाई दे रहा है, ये मनसूना हो गया और गिरिया दिखाई देता है। और आजकल देखो बारिश नहीं लगती है, तो इस वजह से देखो यहाँ पर जो ये राजमा है वो बाहरी पर रखी हुई है ऐसे। बाकी अंदर पे चलते हैं, बहुत दिन बाद मेरी माँ दिखाई दे रही है वीडियो में। और यहाँ पे देखो अच्छे ढंग से खाना बन रहा है। रोटी हो गया, सब्जी बन के रेडी हो गई है। ये जी शाम और सुबह के टाइम पे बाहर इतना भयंकर वाला ठंडा हो रहा है ना। सुबह के टाइम पे तो ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह पाला पड़ता है भयंकर वाला पहाड़ों में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है भाई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत और अंदर में देखो मस्त से दाल रखी हुई है दोपहर के लिए। और आजकल देखो भाई पहाड़ों के कुछ ऐसे नज़ारे रहते हैं। सामने देखिए बर्फीले पहाड़ हैं। बाकी यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ हैं, मिर्च वगैरह सुखाने के लिए डाली हुई हैं। और एक और चीज़ है यहाँ पर, वो है ये केले। देखो आप, अब यहाँ केलों के साथ एक सीन होता है कि बहुत कम चांस है कि पेड़ पे केले पकेंगे, बहुत कम। ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग घर ही में इनको पकाते हैं और घर में भी इनको पकाने की प्रोसेस अलग होती है। इनको जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है उसके ऊपर रखा जाता है और वो भी गर्म कपड़े पे, जैसे ऊन होती है ना, उसके अंदर रखा जाता है। फिर जाकर के जो केले हैं ये पकते हैं और फिर खाने के लिए बहुत टेस्टी होते हैं। वैसे ऐसे कुछ होता है। बाकी वैसे इनके जो कच्चे केले होते हैं ना, उनकी सब्जियाँ भी बनती है, हमारे यहाँ सब्जियां बनाई जाती है। बाकी भाई अभी सुबह के टाइम पे माँ गई है जो पंचायती घास होता है उसको निकालने के लिए, और पापा भी मार्केट गए हैं। अब इधर साइड भी देखिए भाई, यहाँ पर भी ना जो ये मिर्च है लगभग रेड हो गई है, ये देखिए। तो अब इसको निकालते हैं और इनको भी ऐसे ही सुखाना है। यहाँ ऊपर साइड कम हुए है, लेकिन नीचे वाले खेत में ना बहुत, यहाँ पे पूरी रेड हो गई है लगभग। और साथ ही साथ एक और चीज़ है, यहाँ पर देखिए ये है ककड़ी। अब ये देखिए, ये भी जो ये ककड़ियाँ हैं ये भी पूरी पीली होने बैठ गई हैं। तो सूखने के बाद अब ये पूरे ऐसे हो जाते हैं, पूरी रेड हो जाती हैं। और फिर इनके बीज काम आते हैं, जैसे भले इनको खाते भी हैं, थोड़ा खट्टी हो जाती हैं ये, बट जो इसके बीज हैं ज़्यादातर वो काम आते हैं। अब यहाँ घर की चौक में ना ये पूरी ये राजमा रखी हुई है, तो इनको धूप पे रखते हैं, वैसे ये ना अपने आप ये टूटती हैं। तो पूरी राजमा है, ये देखो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर। और वैसे अब खेतों से भी राजमा कमी बच रखी है, अब थोड़ा सा बची हुई है, बस वही निकालनी है और फिर पूरा सुखाने के लिए हो जाएगा। फिर देखिए जी, इस जगह पूरी सार पूरी खाली हो गई है। तो अगली वीडियो में बताएंगे भाई कि आजकल पहाड़ों में क्या क्या सब्जियां निकाली जा रही हैं। तो देखते हैं कैसा कुछ रहता है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप लोगों ने नंदीकुंड सीरीज़ नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हो। बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही एडवेंचरस रहा। तो मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।